एक कहानी है। देयर वेर 3 लाफिंग सेंट्स। उन संतों का नाम किसी को पता नहीं था। लाफिंग सेंट्स, हंसते हुए साधु, सीधा साधा कपड़ा पहने, तीनों की दाढ़ी मस्त, तीनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान। जहां भी जिस गांव में जाते चौक में खड़े हो जाते और फिर तीनों हंसने लगते। कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस केवल हंसना। तो लोग इकट्ठे हो जाते, इनको देखते, अरे इनको क्या हो गया, ये हंस क्यों रहे हैं। कोई पूछता भी, स्वामी जी क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ, हमें भी बताओ। तो ये तीनों एक दूसरे को ताली दे करके उस पूछने वाले की ओर देख करके हंसते। अब उनको हंसते देखकर फिर आसपास खड़े सभी लोग हंसने लग जाते। कमाल है भाई, पता नहीं क्या हो गया इनको, क्यों हंस रहे हैं ये। और कोई दूसरे लोग आते, देखने वाले से पूछते कि ये क्यों हंस रहे हैं। बोले हमको नहीं पता ये क्यों हंस रहे हैं, लेकिन हंस रहे हैं। बोले आप क्यों हंस रहे हैं, तो कहा ये हंस रहे इसलिए हम हंस रहे हैं। कमाल है। तो फिर आने वाले भी हंसने लगते और धीरे धीरे चौक में इतने लोग इकट्ठा हो जाते चौराहे पर, और सब लोग हंसते रहते उन संतों के साथ। और फिर एक आध घंटे के बाद ये तीनों एक दूसरे को ताली देते हुए, हंसते हंसते और एक दूसरे को गले लगाते हुए सब फिर वहां से चले जाते। बस सत्संग पूरा। कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, चले जाते। किसी ने पूछा कहां से आए थे ये साधु, बोले पता नहीं। नाम क्या था तीनों का, पता नहीं, बस हंसते रहते। तो उनका नाम हो गया 3 लाफिंग सेंट्स। जहां भी जाते बस यही काम करते। और अब तो वे फेमस हो गए थे। वे जब भी गांव में आते तो लोग तुरंत हंसने लग जाते। अरे वो हंसने वाले साधु आए। और रास्ते में भी वे कहीं मिल जाए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लग जाते और वो खुद भी हंसते रहते। कुछ साल बाद एक दिन उनमें से एक साधु की मृत्यु हो गई। तो दूसरे लोग गंभीर हो गए कि अरे ये तो त्रिमूर्ति थी, ये खंडित हो गई, एक मर गया। लेकिन वो मर गया तो वो जो बचे हुए दोनों थे, वे दोनों उसको देखकर आपस में ताली देते हुए हंसने लग जाते हैं। बोले यार ये तो कमाल है। और दूसरे लोग गंभीर हो गए तो उनको हंसते हुए कहते थे कि ये तो गया। फिर धीरे धीरे लोग भी हंसने लग जाते। अब ये दोनों घूमते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। कुछ साल के बाद उन दोनों में से फिर एक मर गया। अब तीनों में से एक रह गया। लोग गंभीर हो गए, लेकिन यह अकेला हंसता रहा, लोगों को हंसाता रहा। बोले गंभीर बनने की बात नहीं है, हंसो।
हंसता रहा, हंसाता रहा। लोग बहुत प्यार करते उन साधुओं को। अब इकलौता साधु एक तारा बजाता हुआ प्रेम का, गाता जाए बंजारा, गली गली में, शहर शहर में लोगों की पीड़ा को हरता, लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ता। यही उसकी जिंदगी का मिशन था। घूमता रहा और एक दिन आया, वो भी मर गया। अब तो हंसी रुक गई, सबके चेहरों से हंसी गायब, तीनों चले गए। अब कौन हंसाएगा? चलो इसका भी अंतिम संस्कार करो। सभी ने देखा मरा हुआ है। तो उसके बगल में एक पत्र पड़ा है। तो एक ने कहा, भैया ये कुछ यहाँ पर लिखा है, कोई पत्र है शायद, कुछ लिख कर गए हैं, पढ़ो तो। खोला और पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे न स्नान कराया जाए, न मेरे कपड़े बदले जाएं, मेरे शरीर को जैसा है उसी स्थिति में चिता पर चढ़ाया जाए और दाह संस्कार किया जाए। जैसी महापुरुष की मर्जी, और वे जैसे थे वैसे ही स्मशान यात्रा चली, चिता बनाई, चिता के ऊपर उनका शरीर रखा उन्हीं कपड़ों में। अब सब लोग स्मशान में खड़े हैं और सबकी आंखों में आंसू है। कैसे ये अच्छे आदमी चले गए यहां से, जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, सबको प्रसन्न किया। अब अपने मरने के बाद भी लोग गंभीर हो जाएं, लोगों के चेहरे की मुस्कान चली जाए, आंखों में आंसू हो, ये वो साधु कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आंख में आंसू के साथ उसकी चिता को अग्नि दी। चिता जल उठी और जैसे ही चिता जली और तुरंत पटाखे छूटने लगे चिता से, क्योंकि वो अपने शरीर के साथ में पटाखे आदि बांध करके और ऊपर चोला पहनकर ही मरा था। उसको पता था कि मेरे जाने के बाद अब फिर कौन हंसाएगा। तो वह ऐसी व्यवस्था करके गया कि जब चिता जली तो वहां दिवाली हो गई। लोग चकित थे कि कमाल है, मरते मरते भी ये आदमी हमें हंसाने की और हमारे जीवन में दिवाली ही हो, इसकी व्यवस्था करके गया। सभी ने देखा चिता पर सोए हुए उस शरीर के होठों पर वही मुस्कान स्थिर हो गई थी। और अचानक से स्मशान में यह देखकर हंसी का ठहाका छूट पड़ा। लोगों की आंखों में आंसू थे और लोग हंस रहे थे, जोर जोर से ठहाका लगा के हंस रहे थे। There were 3 laughing saints. Life is a celebration. Celebrate it. जीवन एक उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का
पूरा चरित्र उत्सव है और उनका पूरा चिंतन आनंद के आसपास है। श्री कृष्ण के जीवन में अनासक्ति है, क्योंकि जो अनासक्त भाव से रहेगा वही जीवन को उत्सव की तरह जिएगा, जल कमलवत। ये 19वां और 20वां अवतार, 21वां अवतार बुद्ध अवतार, 22वां अवतार कल्कि होने वाला है। 2 रह गए। इसमें हंस अवतार और हयग्रीव अवतार की बात नहीं है, हरि अवतार की भी बात नहीं आई, फिर तो 24 से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो भागवत कहता है अवताराहि असंख्य, या अवतार असंख्य हैं, उनमें से 24 अलग करके मुख्य 24 की बात की है, और उन 24 में से भी मुख्य 10 तो दशावतार कहते हैं लोग। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, दशावतार, ये 10 हैं। तो वह विश्व चेतना किसी न किसी रूप में अपने आप को हर युग में, हर समय में प्रकट करती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ जो अति महत्वपूर्ण हैं, उन अवतारी चरित्रों की बात श्रीमद् भागवत में है। समंदर में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन कुछ लहरें ऐसी होती हैं जो काल के कागज पर अपने अमिट हस्ताक्षर छोड़ जाती हैं। एक ऐसी उठी हुई असामान्य असाधारण लहर का नाम राम है। एक ऐसी ही असाधारण लहर को हम कृष्ण कहते हैं। मैं और आप भी उसी चैतन्य के महासागर की लहरें ही हैं, लेकिन ये लहरें सामान्य रह जाती हैं। लेकिन कुछ असाधारण लहरें होती हैं जो काल के कागज पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। उन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्हें हम अवतार कहते हैं। उनके चरित्र से हम प्रेरणा लेते हैं, और इसलिए ये कथाएं हैं, इसलिए राम कथा है, भागवत कथा है, इसलिए वराह पुराण, कूर्म पुराण, नृसिंह पुराण इत्यादि सब पुराण है। तो ये उन्हीं विशिष्ट लहरों की कथा है। 24 अवतारों की ये कथा श्रीमद् भागवत। भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। रचना करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया, और शुकदेव जी ने गंगा के तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, वही संवाद मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। तब शौनकादिकों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि भागवत की रचना वेदव्यास जी ने की, लेकिन कहां पर की, कब की, क्यों की, किन की प्रेरणा से की, ये बताइए। व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी महायोगी थे, ब्रह्मद्रष्टा थे। उनके लिए कुछ करना, कुछ सीखना शेष नहीं रह गया था। फिर भी उन्होंने अपने पिता से भागवत क्यों सीखी, ये बताइए। राजा परीक्षित को युवावस्था में चक्रवर्ती की सत्ता को छोड़कर गंगा के तट पर आकर अनशन व्रत लेकर के कथा सुनने के लिए क्यों आना पड़ा, क्यों बैठना पड़ा, वो सब हमें समझाइए।
तो भागवत के रचयिता वेदव्यास जी, श्रीमद् भागवत, भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी और भागवत के परम श्रोता महाराज परीक्षित जी, इन चारों के विषय में प्रश्न किया और उन प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी ने नैमिषारण्य में जो कथा आगे सुनाई, उसकी चर्चा हम कल वाले प्रवचन में करेंगे। ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि में कुछ समझदारी, कि ऐसा लग रहा हो जैसे सूरज निकल आया। कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे रात का अंधकार जा रहा है, तिमिर मिट रहा है, अंधकार मिट रहा है, उजियारा हो रहा है, अब कुछ सूझने लगा है। कथा सुनते सुनते ऐसा एहसास हो तो समझना कथा श्रवण सार्थक हो रहा है।